हेलो एवरीवन, आई एम अनुज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले हम समझेंगे ऑथेंटिकेशन क्या होता है, फिर ब्रोकन ऑथेंटिकेशन क्या होता है, उसके बेसिक समझेंगे और फिर उसको प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, देखो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन दो शब्दों से मिलके बना है। यानी कि एक होता है ऑथेंटिकेशन और दूसरा शब्द है ब्रोकन, उसके आगे लगा हुआ। तो इसको हम समझेंगे ऑथेंटिकेशन क्या होता है। देखो, कोई भी एप्लीकेशन में ना दो फंक्शनैलिटीज जनरली होती हैं। एक होता है रजिस्ट्रेशन, कि अगर कोई नया यूजर है, पहली बार उसको एप्लीकेशन में आया है तो वो रजिस्टर करेगा। और दूसरा होता है साइन इन, यानी कि लॉग इन भी कह सकते हैं उसको। तो जिनके पास जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर हैं, जिनके पास क्रेडेंशियल्स हैं, वो एंटर करके लॉग इन कर सकता है, साइन इन कर सकता है। राइट। तो ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड यूजर है तो उसके पास क्रेडेंशियल्स होंगे और वो लॉग इन कर पाएगा। बट ब्रोकन ऑथेंटिकेशन क्या होता है, क्योंकि इसके ऑथेंटिकेशन के आगे ब्रोकन लगा हुआ है। दैट मीन्स कि ऑथेंटिकेशन की जो फंक्शनैलिटी है वो अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर रही है। यानी कि अगर कोई अटैकर जिसके पास क्रेडेंशियल नहीं भी हैं, वो भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहा है, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का। इसमें जनरली दो तीन सिनेरियोज होते हैं। एक होता है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक मतलब क्या, कि अगर हमें किसी के लेट्स सपोज यूजर नेम पता है लेकिन उसका पासवर्ड नहीं पता, तो हम पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, उसके पासवर्ड्स पर अटैक कर देंगे, जिसमें हम बहुत सारी वर्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं। वर्ड लिस्ट में बहुत सारे पासवर्ड्स होते हैं और उनमें से हम ट्राई करते रहेंगे बार बारी बर्बसूट इंट्रूडर के जरिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं जस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो की। ब्रूट फोर्सिंग कैसे करते हैं आप वो देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है वीक क्रेडेंशियल्स। कई बार क्या होता है कि जो एप्लीकेशन होती है वो वीक क्रेडेंशियल्स भी अलाउ कर देती है। वीक क्रेडेंशियल मतलब क्या, कि लेट्स सपोज 5 कैरेक्टर के ही पासवर्ड्स अलाउड हैं। और ये जरूरी नहीं है कि वो कॉम्बिनेशन हो। जैसा कि आप देखते हो कि जनरली आजकल क्या होता है एप्लीकेशंस में, कि एक आपको स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है पासवर्ड का। स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, 8 कैरेक्टर की लेट्स सपोज लिमिट होती है। उसमें आपके कैपिटल लेटर भी होने जरूरी होते हैं, एक ना एक तो नंबर भी होना ज़रूरी होता है, सिंबल भी होना ज़रूरी होता है। तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है और वो मुश्किल होता है पासवर्ड को क्रैक करने में, वो मुश्किल बनाता है पासवर्ड को क्रैक करने में। लेकिन वीक क्या हो गया, कि बहुत आसान, लेट्स सपोज़ 2 कैरेक्टर के ही पासवर्ड अलाउड है, तो कोई भी उसको लेट्स सपोज़ ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, तो क्रैक करना आसान हो जाता है। तो वीक क्रेडेंशियल हो गया। वीक सेशन कुकीज़, अब देखो कुकीज़ मैंने बताया हुआ है वेब फंडामेंटल्स में, अगर आपने नहीं देखा तो अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। तो वीक सेशन कुकीज क्या होती है, कि अगर मान लो लेट्स सपोज अमित एक यूजर है, उसने लॉग इन करा और उसकी जो सेशन आईडी है वो लेट्स सपोज है 1001। मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। और उसके बाद अनुज एक यूजर है, उसने लॉग इन करा, तो उसकी जो सेशन आईडी असाइन हुई वो है 1002। ऐसे ही लेट्स सपोज कोई राहुल यूजर है, तो उसकी सेशन आईडी जो असाइन हुई वो है 1003। तो अब कोई भी राहुल के बाद वाला जो यूजर आएगा, उसकी सेशन आईडी क्या होगी, 1004 एंड सो ऑन। तो इसको प्रिडिक्ट करना कितना आसान हो गया है, राइट। तो लेट्स सपोज जो अनुज है वो एक अटैकर है और वो चाहता है अमित की यूजर सेशन को एक्सेस करना, जो कि एक्टिव सेशन है। तो वो अपनी सेशन आईडी को 1002 से लेके 1001 से रिप्लेस कर देगा, तो यानी कि वो अमित का सेशन यूज कर पाएगा। तो ये भी एक ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का केस होता है। ठीक है। तो अब इसकी मिटिगेशन टेक्निक्स अगर हम देखें, आप इसको पढ़ सकते हो क्योंकि ये फ्री रूम है ट्राई हैकमी पे। इसको मिटिगेट या फिर रेमेडिएट करने के लिए जो टेक्निक्स होती हैं, या तो आप देखो, अगर आपको पासवर्ड गेसिंग अटैक्स यानी कि ब्रूट फोर्स से बचना है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी को एनफोर्स कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी मतलब कि वो ही 8 यानी कि 8 कैरेक्टर्स से ज़्यादा, या फिर 10 कैरेक्टर से तो और बढ़िया है, जितना ज़्यादा एक पासवर्ड लेंदी है उतना बेटर है। उसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए सिंबल्स का, नंबर्स का, कैपिटल लेटर्स का और आपका नॉर्मल लेटर्स का भी। ठीक है। अगर आपको अगेन ये तो पासवर्ड गेसिंग का था, अगर आपको ब्रूट फोर्स से बचाना है तो आप लॉकआउट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जनरली अब जो एप्लीकेशंस में होता है कि जब आप लॉगिन ज़्यादा बारी ट्राई करते हो ना, कि गलत तरीके से इन अ सेंस कि गलत पासवर्ड अगर आप लेट्स सपोज 5 बारी एंटर कर रहे हो, तो आपका अकाउंट लॉकआउट हो जाता है, या वो कह देता है कि 10 मिनट बाद ट्राई करना। ठीक है। एंड्रॉइड फ़ोन्स में भी अगर आप पैटर्न यूज़ करते हो तो उसमें भी दिखा देता है। ठीक है।
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इसका एक सॉल्यूशन होता है ऑथेंटिकेशन रिलेटेड चीज़ों का। अगर आप अब देखते हो जनरली जो फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है, अमेजोन है, सब में ना ओटीपी भी आ गया है। ओटीपी इन अ सेंस कि जब आप लॉग इन करते हो उसके बाद भी एक ओटीपी जनरेट होता है और फिर आप उसको भी एंटर करते हो तब आप लॉग इन कर पाते हो। जनरली हो गया है, अगर आप उसको इनेबल कर देते हो अपनी एप्लीकेशंस में तो वो हो जाता है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब कि पासवर्ड के बाद भी एक और टाइप की ऑथेंटिकेशन हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो ओटीपी हो, पासवर्ड के अलावा भी, यूजर नेम पासवर्ड के अलावा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अब देखते हैं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का प्रैक्टिकल। ओके, इस मशीन को हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, स्टार्ट मशीन। थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये, लेट्स सी, वेट कर लेते हैं। ओके, तो हमें मिल गया आईपी एड्रेस। तो अब हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और उसमें हम ब्रोकन ऑथेंटिकेशन को ढूंढेंगे कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी को हम एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे इस आईपी एड्रेस को कॉपी कर देते हैं और इस टैब में हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक हमें एक वेब पेज मिल गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहा है, देखो, लर्न अबाउट अटैकिंग ऑथेंटिकेशन। दिस रूम विल फोकस ऑन टीचिंग ऑन बेसिक्स ऑफ अटैकिंग द ऑथेंटिकेशन सिस्टम। इसमें एक यूजर नेम फील्ड है, एक पासवर्ड है, एक साइन इन बटन है और एक रजिस्टर का बटन है। ठीक है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है। तो एक बहुत ही बेसिक ऑथेंटिकेशन का पेज बनाया हुआ है। तो उसमें ये कह रहा है कि आप एक डैरन यूजर नाम का एक डैरन यूजर है। ठीक है, डैरन नाम का एक यूजर है। आप उसको रजिस्टर करने की कोशिश करो और देखो पहले कि क्या वो एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करा है। यूजर नेम में हम डैरन यहाँ पे डाल देते हैं। ईमेल में लेट्स सपोज मैं darren@gmail.com डाल देता हूँ। पासवर्ड में मैं डैरन ही डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको हम रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हमें एरर आ गया है, दिस यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि ये यूजर ऑलरेडी रजिस्टर करता है। ठीक है, तो अब ब्रोकन ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि डैरन नाम का तो ऑलरेडी यूजर है, तो मैं क्या करता हूँ, इस एक बारी फिर से रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पे डैरन के बजाय ना पहला जो लेटर है वो होगा स्पेस। स्पेस टाइप करा मैंने, डैरन। ठीक है, डैरन के बजाय यहाँ पे जो पहला मैंने दिया है कैरेक्टर, वो उसको स्पेस दिया है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे ईमेल क्या करते हैं, darren@gmail.com। पासवर्ड में दे देता हूँ डैरन। ठीक है, तो अब डैरन से अलग है क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर स्पेस का एक्स्ट्रा है, तो यानी कि ये रजिस्टर हमें करने देगा, राइट? क्योंकि डैरन नाम का ही तो है जो ऑलरेडी जो यूजर एग्जिस्ट करता है, बट स्पेस डैरन नाम का तो नहीं है ना, तो ये हमें रजिस्टर करने देगा। देखते हैं। ओके, देखो कोई एरर नहीं आया, पहले हमें एरर आ रहा था, दैट मीन्स डैरन नाम का जो यूजर है वो हम सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं स्पेस डैरन नाम का। ठीक है, जो पहला कैरेक्टर हमने स्पेस दिया था। तो अब मैं अगर यहाँ पे डैरन यहाँ पे लिखूंगा, बिना स्पेस के है देखो, ठीक है, और पासवर्ड डैरन करूंगा, तो इसको अलाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि डैरन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर है उसका पासवर्ड तो हमें नहीं पता ना। हमने जो रजिस्टर करा है वो स्पेस डैरन नाम से करा है। तो अगर मैं अब साइन इन करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे नहीं करने देगा। देखो, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि हम डैरन से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर मैं अब स्पेस डैरन से करता हूं और पासवर्ड भी डैरन जो मैंने दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, अब मैं साइन इन करता हूं तो ये साइन इन तो करने देना चाहिए इसको, बट व्हाट इफ कि जो डैरन यूजर एग्जिस्ट करता है अगर मैं उसका अकाउंट ऐसे ओपन कर पाऊं, तो ये ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की वनरेबिलिटी होगी। मतलब मैं आपको इसको थोड़ा सा रिपीट करके समझा देता हूं कि जो डैरन एग्जिस्टिंग यूजर है, स्पेस डैरन की बात नहीं कर रहा मैं, अगर जो एग्जिस्टिंग डैरन है जो कि यूजर है, अगर मैं उसका अकाउंट एक्सेस कर पाऊं बिना उसके पासवर्ड के, तो ये तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन हो गया, राइट? बिना उसके पासवर्ड के ही मैं कर पाऊं अगर। तो मैंने क्या करा, स्पेस डैरन से उसको रजिस्टर करा, उसका पासवर्ड रखा डैरन। अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ स्पेस डैरन और फिर उस डैरन जो पासवर्ड। ठीक है, अब मैं इसको साइन इन करता हूं। देखो, जैसे ही मैंने स्पेस डैरन और डैरन दिया, उसने मुझे एज अ डैरन यूजर कर दिया है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था।
यानी कि ये एक ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। बिल्कुल आराम से आप बैठे रहिए और इसको एंजॉय करिए वीडियो को और समझने की कोशिश करिए। तो इसमें हमें इसका फ्लैग मिल गया है। तो अब एक काम करते हैं, इसमें एक और यूजर है आर्थर। ठीक है, तो आर्थर से भी हम सेम चीज ट्राई करते हैं, जिसको पहली बार में समझ नहीं आया उसको अब समझ में आ जाएगा। तो उसको लॉग आउट कर देते हैं। करेक्ट, रजिस्टर पे चलते हैं, देखते हैं आर्थर नाम का यूजर है क्या नहीं। कैप्स लॉक को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, आर्थर, ईमेल लेट्स सपोज arthur@gmail.com को चलते हैं, पासवर्ड हम आर्थर ही दे देते हैं इसका, और रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। देखो, दिस यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आर्थर नाम का ऑलरेडी यूजर है। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से रजिस्ट्रेशन पे चलेंगे और स्पेस, पहला स्पेस, फिर आर्थर देंगे। ईमेल arthur@gmail ही रखते हैं, पासवर्ड आर्थर ही रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्टर। तो अब मैं स्पेस आर्थर दूंगा और अपना जो पासवर्ड दूंगा जो मैंने आर्थर ही रखा था। बट जब मैं साइन इन करूंगा तो मुझे जो आर्थर एग्जिस्टिंग यूजर था उसका अकाउंट ओपन करके दे देगा। एप्लीकेशन जो है वो यूजर नेम में स्पेस को फर्क नहीं कर रही है। तो इसी वजह से मैं उसका अकाउंट यूज कर पा रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग आर्थर है। तो मैं क्या करूंगा, स्पेस आर्थर, पासवर्ड में दूंगा आर्थर और साइन इन। देखो, लॉग्ड इन एज आर्थर और मुझे ये फ्लैग भी मिल गया। ठीक है, तो ये है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। आप इसको देख भी सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, जो भी हमने करा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। उसको देखेंगे, पूरा जानेंगे, समझेंगे, उसके चैलेंजेस भी करेंगे हम। तो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।